अस्सलाम वालेकुम। प्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सरफराज। नाजरीन, 2018 में एक बिल पेश हुआ था जो कि ट्रांसजेंडर के हवाले से, जो कि कौमी असम्बली ने कल के दिन में वो मंजूर कर लिया है। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक शर्मनाक बात है, जो कि एक गैर शरई और गैर आइनी जो एक बिल पास हुआ है कि उसके अंदर ये एक चीज़ वादा किया गया है कि अगर एक लड़का चाहेगा तो वो लड़की बन सके, उसको लड़की की आइडेंटिटी दी जाए, और एक लड़की अगर चाहे तो वो लड़का बन सकते उसको लड़की की आइडेंटिटी लड़के की आइडेंटिटी दी जाए। हम लोग इसी हवाले से ट्रांसजेंडर से बात करेंगे। हमारे पास ट्रांसजेंडर मौजूद है, चलें उनकी तरफ चलते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हानिया। हानिया। हानिया, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, आपके पाकिस्तान के अंदर एक बिल मंजूर हुआ है ट्रांसजेंडर के हवाले से, तो क्या ये इस चीज़ का होना ज़रूरी था? अगर तो आप इस बिल को लेके और इसके साथ में आप पाकिस्तान ऐड कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट फेयर। आई एम नॉट एग्री। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे हक पे डाका डालने की सरासर प्रॉपर गंडा है यार। अच्छा, ये प्रॉपर कैसे मतलब डाका डाल रहे हैं? उन्होंने तो आपके हक में मतलब ये बिल पे जो है ना पास किया है कि आपको जायदाद के अंदर जो है ना माशरे के अंदर बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। जायदाद में 2018 में हमारे हकूक़ हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अभी जो उन्होंने एक जो जैसे कि आप शीमेल हैं और आप भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझती हैं, ट्रांसजेंडर जो है इसमें हम नस्ल परस्ती जिसमें बताया जा रहा है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है या लड़की से शादी कर देता है। नौज़ बिल्लाह, हम मुसलमान हैं तो हमारे इस्लाम में इस चीज़ की तो गुंजाइश नहीं है, हमारे इस्लाम ही मना करता है। लेकिन उसमें जो एक बिल के अंदर ये चीज़ कही गई है कि ट्रांसजेंडर जो हैं मतलब जो अगर किसी लड़के के अंदर फीलिंग आ रही है कि वो अपने खुद को लड़की महसूस कर रहा है तो वो अपना जो है ना लड़की के तौर पे माशरे में रह सकता है और अपना आईडी कार्ड वगैरह भी बनवा सकता है इस हवाले से। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या ये इक़दाम ये ठीक है, गैर शरई इक़दाम? ये दरअसल गलत है। हम मुसलमान हैं और हम लोगों को फ़ख्र करना चाहिए कि हम लोग मुसलमान हैं। तो खुदारा आप लोग इस तरह के गुनाह में मुब्तला मत हों। ये हमारे लिए नहीं है, ये यूरोप कंट्रियों के लिए है, अमेरिका के लिए है, ये हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं है। इस पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो खुदारा इस तरह के बिल पास नहीं करें। और ऊपर से ये भी कहा गया है कि जी अगर एक औरत अपने अंदर मर्द वाली फीलिंग रखती है तो उसको उसका आईडी कार्ड शो किया जाता है, उसको उसका पासपोर्ट दिया जाता है और उसको कोई मेडिकल भी नहीं किया जाता। तो ये दरअसल हमारे हक पे डाका है। हमें तो हमारे राइट्स नहीं मिलते, आप लोगों को कहाँ से राइट मिलेंगे? आपके पास तो अल्लाह के दिए हुए इतने हकूक़ हैं, बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, और मैं इन हकूक़ की मोहताज हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हकूक़ ख़वातीन के पास हैं वो हकूक़ मेरे पास हों। अच्छा, आपका मतलब क्या इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोगों को माशरे में जो एक हकूक़ होते हैं ख्वाजा सराओं के या इसके, मतलब वो क्या आपको हकूक़ नहीं मिल रहे? जैसे कि जायदाद में से, विरासत में से? बिल्कुल हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे। हम लोग रास्ते में जाती हैं तो हमें टॉर्च किया जाता है, हम लोगों को बहुत सारी बातें किया जाता है, जाते जाते पानी का छापर मार देते हैं, पीछे से बाल खींच जाते हैं, थप्पड़ मार जाते हैं। ये कैसा मुल्क है? कंप्लेन उनकी की जाती है जिनका कोई वजूद होता है और इस माशरे में हमारा वजूद नहीं समझा जाता, हम लोगों को बेजान समझा जाता है। क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? क्या हमें तकलीफ़ नहीं होती? क्या हमारे अंदर एहसास नहीं है? क्या हम सांस नहीं लेते? क्या हमें जीने का हक़ नहीं है? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बहैसियत एक इंसान इस माशरे में हमें पूरे हकूक़ दिया जाएँ जो कि एक इंसान के, जो कि इस माशरे में रहने के लिए लोगों को हकूक़ चाहिए होते हैं, मतलब बराबरी के हकूक़, हमें एक औरत के हकूक़ दिए जाएँ। हमें जायदाद में से तमाम तर जो मतलब हमारे जो हिस्से हैं जो वालिदैन की तरफ से होते हैं वो दिए जाएँ, और ख़ास तौर पे जो मतलब जो मुलाजमत के हैं और नौकरी के मतलब पब्लिक प्लेस के ऊपर जो एक इज़्ज़त नफ्स यहाँ पे पमाल होती है इनकी, उनसे जो है ना वो भी इनको हकूक़ दिया जाए। मज़ीद इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा हानिया, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने FSC की हुई है। माशाल्लाह, FSC मेडिकल की है? क्या किसमें किया आपने? जी मेडिकल में की है। जी FSC की है आप लोगों ने। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने मतलब जो तलीमी तौर पे अगर आप लोगों ने कोई जॉब वगैरह का पाकिस्तान के अंदर आपने किसी महकमे में कोई अप्लाई किया आप लोगों ने? मैंने बहुत सारे महकमों में अप्लाई किया है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी लेकिन फिर भी बता दूँगी ज़रूर कि CV देती थी तो देखा जाता था, और जब देखा जाता था कि मेरी मूवमेंट्स क्या हैं, मेरी
हैंड लैंग्वेज क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है, तो मुझे इग्नोर कर दिया जाता था, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था कि आई एम थर्ड जेंडर। हमारे माशरे का अलमिया ये कि ऐसे लोगों को लोग कबूल नहीं करते, कि जैसे कि मतलब हम उसको हिजड़ा कहें या ख्वाजासरा कहें या उसको और मज़ीद इस हवाले से लैंग्वेज यूज़ करें, शीमेल कहें, जो भी है। लेकिन हमारा जो माशरा जो एक तल्ख़ हकीकत है कि वो इस चीज़ को कबूल नहीं करते। तो इस हवाले से आप क्या मतलब आप अपने हकूक़ के लिए गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही अपील है कि काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग भी इंसान हैं, हमें हमारे हुकूक दें, हमें जीने दें, हमें भी जीने का हक़ है। तो हमें मत रोकें, हमें टोट मत करें, आपकी मेहरबानी होगी। अगर तो आप किसी मर्द के पीछे जाते हैं या किसी औरत के पीछे जाते हैं तो उस चीज़ का एक मकसद होता है, हमारे पीछे कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ़ इज़्ज़त चाहती हैं, हम किसी के घरों में नहीं घुस रही, हम किसी को लूट नहीं रही, हम जाते हुए किसी का मोबाइल नहीं छीन रही, हम किसी को थप्पड़ नहीं मार रही, या हम लोग ऊंची आवाज़ नहीं कर रहे। हमें कोई मार भी जाता है तो हम लोग यही कहते हैं कि चलो अल्लाह तुम्हारी खैर करे। क्या तब वो जो खैर हमारे दिल से निकल रही है, क्या वो हम दिल से दे रही हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप आइडेंटिटी कौन सी चाहते हैं पाकिस्तान में? आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी पसंद? मैं जो हूँ मैं इसमें खुश हूँ, मुझे जो लक़ब दे दिया गया मैं उसमें खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे मर्द से उठा के औरत में या औरत से उठा के मर्द में रखा जाए। मैं ट्रांस हूँ, मुझे ट्रांस में ही रहने दें, मैं खुश हूँ। लेकिन खुदारा रिस्पेक्ट दो, खुदारा रिस्पेक्ट दो। जी बिल्कुल, इनका यही है कि इनको सिर्फ़ माशरे में इज़्ज़त चाहिए, और इज़्ज़त हर इंसान का जो होता है ना, वो जहाँ पर मोहब्बत हो वहाँ पर इज़्ज़त भी होनी चाहिए। हम माशरे में जो है वो इज़्ज़त हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि इनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको पूरे किए जाए। आखिर में ये बताइएगा कि जो हमारा बिल पास हो चुका है ट्रांसजेंडर के हवाले से, और मतलब इस हवाले से क्या इसकी मुखालफत करेंगी? आपके जो दीन के शरई काम मतलब असूल है कि एक लड़का लड़की बन सकता है, इसकी मुखालफत करेंगी? क्या ये बिल वापस होना चाहिए? बिल्कुल। अब आपने बहुत बड़ा सवाल मुझसे किया है कि जी ये जो बिल पास हो रहा है, देखें ये मुल्क पाकिस्तान है, ये बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है और ये इस्लामी मुल्क है। तो इसमें इतना कुफर मत मिलाएं, काफिर मत बने, खुदारा काफिर मत बने। औरत के पास इस्लाम की जानिब से कितने हकूक़ हैं? क्या अभी भी उसको इन 2% हकूक़ की ज़रूरत है कि एक औरत से अपने संबंध बना सके, अपना ताल्लुकात बना सके? मर्द औरत के लिए है और औरत मर्द के लिए है, ये हमारा इस्लाम कहता है और ये सुन्नत है हमारे नबी पाक की। यहाँ पर तीसरा बंदा उठता है और कहता है कि जी मैं मर्द हूँ और मेरे अंदर लड़कियों वाली फीलिंग है और मेरा आइडेंटिटी कार्ड चेंज किया जाए, मेरा पासपोर्ट चेंज किया जाए और मुझसे कोई मेडिकली रिपोर्ट्स भी ना ली जाए। ये कैसा मुल्क बना रहे हो यार? जागो, मुल्क पाकिस्तान की आवाम जागो। पाकिस्तान की हुकूमत क्यों सो गई है? उठें, अपने मुल्क को देखें। इस मुल्क के ऊपर पहले से ही बहुत सारे दाग हैं, मज़ीद इसको दाग लगाने से बल्कि काला करने से बचा लें। कहाँ हैं वो ख़वातीन जो लॉन्ग मार्च करती हैं, जिनको अपने दुपट्टे तक का एहसास नहीं होता और वो हकूक़ मांगती हैं कि जी हमें हमारे हकूक़ दें? तब वो ख़वातीन कहाँ होती हैं जब उनके मर्द सुबह से लेकर रात तक कुत्तों की तरह मेहनत करते हैं और रात को सिर्फ 2 वक्त की रोटी लेके आते हैं और वो तुम्हारे घर का चूल्हा जलाते हैं? तब तुम लोगों को तुम्हारे हकूक़ नज़र नहीं आते? किस तरह की प्रॉपर गंडे कर रहे हो यार तुम लोग? ये पाकिस्तान है, ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये साउथ अफ्रीका नहीं है। जो कंट्री जिस तरह की है उसे उस तरह का ही रहने दो। मज़ीद मेरे मुल्क पाकिस्तान को ख़राब मत करो। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगी, ये सरासर प्रोपेगेंडा है, ये हुकूमत को चाहिए बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं लोग, आवाम हमारे साथ क्यों कर रही है? ये ज़्यादती है बिल्कुल। हुकूमत पाकिस्तान हमारे सदर से, हमारे वज़ीर आज़म से यही मेरी की कहते हैं इल्तिजा है कि ये बिल को ना पास करें। ये ट्रांसजेंडर के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है।
कैसे बदनाम कर रहे हैं? वो तो आपके हकूक़ के लिए बिल पास कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे हकूक़ के लिए तो बिल्कुल नहीं है वो बिल में ये तो लिखा हुआ है कि लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है और लड़की लड़की के साथ शादी। हम तो बीच में आ ही नहीं रहे, हम तो थर्ड जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो उसके अंदर जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि उसके अंदर लड़का लड़की से शादी का जिक्र नहीं है। उसके अंदर सिर्फ ये है कि अगर एक मर्द फीलिंग महसूस कर रहा है या ख़ुद को अगर वो औरत शो करना चाहता है तो उसकी आइडेंटिटी वगैरह जो पाकिस्तान के अंदर ना को उसको कानून रोकेगा और नादरा भी उसको वेरीफाई करेगा और उसका ID कार्ड जो है ना वो फीमेल का बनाएगा और फीमेल के उसके हकूक़ होंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो क्या कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के क्या कहते हैं गर्क हो रहा है, या मुल्क कहाँ पे क्या कहते हैं जा रहा है। ये तो यूरोप बन रहा है, मिनी यूरोप में तो सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया में ये काम होते हुए अच्छे लगेंगे? कोई इस तरह मर्द बोलेगा कि मैं औरत हूँ, वो मंजूर कर लेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं आप पे थोड़ी बात कर लेता हूँ कि आपके मतलब माशरे के अंदर जो आपके जो बुनियादी हकूक़ है, जायदाद वगैरह, विरासत, ये आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल क्या कहते हैं मेरे माशरे में तो क्या कहते हैं माशरे में अगर देखें ख्वाजा साहब के साथ तो होता ही गलत है, क्योंकि उनको टॉन्ट मार रही होती है दुनिया के, नहीं आपको दबा रहे होते हैं कि नहीं इनको तो कुछ मिले ही ना, घर से भी हिस्से ना मिले। लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि मैं अपना हिस्सा लूँगी। और ये लॉ में भी है और 2018 में पास भी हुआ था, बबली जी ने पास करवाया था कि आपका क्या कहते हैं पास हुआ है, बिल पास हुआ है कि मुझे हकूक़ मिल सकते हैं। अगर जो ख्वाजा सिरा औरतों जैसी है उसको औरतों जैसा हिस्सा मिलेगा, जो ख्वाजा सिरा मर्द हैं उनको अपना हिस्सा मर्दों जैसा मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बिल में भी यही चीज़ आई है कि मतलब जो उसके अंदर जो औरत है, अगर आपको वो औरत वो आइडेंटिफाई करती है तो उसको वही मिलेगा। और उसके मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की मतलब जो इस हवाले से जो माशरे के अंदर आप लोगों ने मतलब मुझे लगता है कि आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, और आपने कोई जॉब के लिए कोई अप्लाई किया किसी जगह पे? मैंने कोई एक जगह पे अप्लाई नहीं किया, मैंने तो लाखों जगह पे अप्लाई किया, लेकिन मेरे जेंडर को दबा दिया जाता है। वहाँ पे यही कहा जाता है आप ख्वाजा सिरा हो, आप जॉब करोगे। क्यों? मेरी 2 टांगें नहीं है, मेरी 2 आंखें नहीं है, मैं कान से खाना खाती हूँ, मैं भी मुँह से खाती हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, तो गलत है ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके यहाँ शादियाँ होती हैं? नहीं, हमारे कुरान पाक में भी नहीं है, ख्वाजा सिरा की शादी नहीं होती। शादी नहीं होती? नहीं होती। मैं सुनने में आया, देखने में आया था कि वो 1-2 शादियां मतलब पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में क्या कहते हैं अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ सही कर रहे हो, हमारी आवाम ऐसी है देखे ना, तो ये ऐसे काम करती है कि इसने ये किया मैं भी ये कर लूँ। मुझे ये लास्ट में ये बता दीजिएगा कि ये जो बिल जो पास हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये तो एक दफ़ा पास हो चुका है। अब मुस्लिम मजहबी जो जमातें हैं वो इसकी जो है ना वो मुखालफत कर रही हैं। सेनेट के अंदर भी इसकी बहस हो रही है और इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज भी कर दिया गया है। तो इस बिल के हवाले से आप क्या गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे कि क्या आप इस बिल की मुखालफत करती हैं? मुझे हुकूमत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया में पैदा हुई, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं थर्ड जेंडर हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, ख्वाजा सिरा हूँ। मैं इस बिल को लेकर के पास मीन्स के नहीं हूँ कि ये पास होना चाहिए। उनको भी चाहिए वो बाहर निकलें, एहतजाज करें। ये सरासर गलत है, ये गलत काम हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। इनका यही कहना था कि जो ट्रांसजेंडर जो बिल पास हुआ इनके हक़ पे सरासर डाका है। कोई मर्द अगर उठेगा तो वो कहेगा कि मैं औरत हूँ और मुझे औरत के हकूक़ चाहिए और मुझे औरत की आइडेंटिफिकेशन माशरे में चाहिए, उसका ID कार्ड बना दिया जाएगा, जो कि एक गैर शरई और गैर इस्लामी काम है। ठीक है, हमें भी चाहिए, हमें पूरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि हमारे इस्लाम के ऊपर कोई किसी किस्म की आँच ना है। हमारे दीन के ऊपर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने जो हमें ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके बता दिए हैं, हम उसी असूलों के ऊपर रह के ज़िंदगी गुजारें, ना कि जो हम गैर को मगरब को हम लोग फॉलो करें। देखते रहिए प्रो पाकिस्तान। अपने मेज़बान सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।